कोरोना काल समाप्त होने के बाद हम लोग फिर से शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं इस प्रांगण में। पिछली बार भी हम लोग किए थे, अजीत और सभी लोग कोचिंग के छात्र मिलकर के कोचिंग में सातवीं कार्यक्रम आयोजित किए थे। लेकिन इसके बाद हमें लगा था कि इस बार भी उसी तरह कुछ होगा, लेकिन आप लोग के सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम फिर आकाशदीप में आयोजित किया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पे किया जाता है और प्रत्येक साल हम लोग ये जन्मदिवस पर हम लोग कार्यक्रम या उनको जन्मदिवस मनाते हैं। यदि ऐसा माना जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पूरी जीवन वृत्तांत और पूरे उनके कार्यकाल और सारा कुछ उपलब्धियों को देखते हुए यदि उनकी प्रशंसा गिनाई जाए तो बहुत कम है। आज हम लोग उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और उन्हीं की याद में हम लोग ये केक और कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप लोग द्वारा किया जाने वाला ये पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। शुरुआती दौर से ही देखने में बहुत सुंदर और प्रायोजित लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से हम लोग प्रेरणा लेकर ही और अभी आगे के जीवन में प्रेरणा लेकर चलेंगे, उनके बताए रास्ते और मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे और पूरी दुनिया इसी उन्हीं के दर्शन और फिलॉसफी पर चल रही है। आज उनकी पूरी जीवनी और दर्शन का प्रासंगिकता देखी जा सकती है, चाहे वो विदेश नीति हो या घरेलू नीति हो या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य काल का दौरान हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या दर्शन शास्त्र का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में उनकी प्रासंगिकता का वर्णन करना बहुत ही कम होगा। अब हम आते हैं अपने जो मुख्य विचार है उस पर। इस प्रांगण में सभी लोग उपस्थित हैं, तो हम यही एक अवसर होता है जब गुरु आईएएस अकेडमी के सभी छात्र छात्राएं प्रतिभागी एक साथ उपस्थित होते हैं। हम लोग टाउन हॉल में भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन वहाँ भी उतने लोग सभी कक्षा के लोग सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो सम्मान समारोह की तरफ होता है। लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें सभी क्लास के या क्लास के बाहर के या वैसे प्रतिभागी जो वर्किंग क्षेत्र में हैं सभी लोग अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो ये अवसर होता है जब हमें कुछ बोलने का मौका मिलता है, कुछ बताने का मौका मिलता है। आज हम आपके इस अवसर पर 2-3 बातों पे फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, जिस लिए हम कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए सभी छात्र छात्राएं इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें हम 2-3 बातों पर फोकस करके और आपकी जो वो चलने का राह है थोड़ा सुगम करने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो सबसे पहले हम इस मैटर पे आएंगे कि हर एक छात्र को
हर एक छात्रा को, प्रतिभागी को ये पहला मूल मंत्र है कि आप जिस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हो, जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, जिंदगी के जिस राह में चल रहे हो, तो सबसे पहले हमें एक संकल्प निर्धारित करना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करनी चाहिए। और सामान्य रूप में भी आप देखते होंगे कि जब कोई हिंदू परंपरा की शुरुआत होती है, कोई पूजा पाठ शुरू होता है, तो सबसे पहले संकल्प किया जाता है। उसी तरह हमारे लिए ये कार्यक्रम भी, जिस पे आप कार्य कर रहे हैं, जिस लक्ष्य पे आप चल रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है कि एक संकल्पबद्ध कार्य किया जाए। और सबसे पहले इसके लिए हम संकल्प ही, लक्ष्य ही तय करेंगे कि हमें क्या करना है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस संकल्प को हम साथ लिए हैं, उस संकल्प पर चलने के लिए हमें इसके लिए कार्य करना होगा। और उस कार्य को करने के लिए हमें पूरे ऊर्ज और शक्ति और उत्साह की आवश्यकता होती है। उस ऊर्ज और उत्साह और शक्ति का उपयोग हम पूरे हिम्मत के साथ, पूरे ताकत के साथ करेंगे। इसलिए पहला मंत्र जो है हमारे सामने कि सबसे पहले लक्ष्य को तय करें, लक्ष्य के लिए कार्य करें। और कार्य करने के लिए आवश्यक है कि अपना पूरा पोटेंशियल, पूरी ताकत उसमें झोंक दें 100%, तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे। दूसरी बात कि जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगिता, एक परीक्षा हो या जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, यदि उसे हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये जिद्दीपन, उसके लिए जिद करना होगा, हमें इसके लिए ठान लेना होगा, यही हम करेंगे। इसके लिए हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, बस वो जिद को लेकर के हमको आप चलेंगे। जिस दिन जिद को आप लेकर के चलिएगा, आपके सामने आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके सामने आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं, धीरे धीरे किनारे होते चली जाएगी, क्योंकि जिद इतना कठिन होता है कि वो आपको आगे ले जाने में सक्षम होता है। इसलिए दूसरे मंत्र क्या है, दूसरा मूल सूत्र है कि आपको जिद्दीपन करना होगा और उसके लिए कार्य करना होगा। तीसरी बात जो हमें सभी ये जो वैसे छात्र जिन्होंने कार्य किया है, इस क्षेत्र में कार्य में लगे हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को उसमें झोंक चुके हैं, उनके लिए तीसरा मंत्र ये है कि आप जो भी करें वो पूरा 100% करें। छोटी मोटी बाधाओं से आप वापस नहीं आए। आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, आपके सामने बहुत सारी ऐसी स्थितियां आएंगी जो आपको अपने लक्ष्य को से हटने के लिए बाध्य करेंगी। लेकिन आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है कि हम अपना पूरा का पूरा अस्तित्व दें। और इसके लिए हमें जो करना होगा वो करना होगा कि ये पश्चाताप, डिप्रेशन, ये शब्द आपके सामने नहीं आना चाहिए, जो इस बार बहुत ज़्यादा बाहर आया है। इस शब्द को, ये शब्द स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए, प्रतिभागी के लिए नहीं है। ये डिप्रेशन शब्द, ये जो है, ये पश्चाताप का शब्द है, ये आपके लिए नहीं है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो अंदर से कमजोर होता है, जिसमें पोटेंशियल नहीं होता है, जिसमें क्षमता नहीं होती है, वैसे लोगों के लिए ये डिप्रेशन और पश्चाताप शब्द है। ये पश्चाताप आपको
अंदर से कमजोर कर देगा, आपके आत्मबल को तोड़ देगा। जो हमें इस बार सबसे ज़्यादा लग रहा है कि वातावरण में तैर रहा है। लेकिन ये हम कहना चाहेंगे कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में ऐसे ऐसी छोटी छोटी असफलताएं आते रहेंगी। परीक्षाओं में फेल होना, पास होना, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। एग्जामिनेशन के दौरान आपको एक दिन पहले तक बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको वो जो बाधा है, वो जो कठिनाई है, उस कठिनाई को पार करना होगा। और एक परीक्षा या दो परीक्षा फेल कर जाने से, छोड़ देने से, पीटी मेंस पास कर जाने से, फेल कर जाने से, ये डिप्रेशन शब्द जो बीच में आता है, ये उनको कमजोर करता है, कार्य करने से रोकता है। और हम चाहेंगे कि वैसे लड़के जो कि अपने आप को लगा चुके हैं, यदि डिप्रेशन शब्द लाते हैं, पश्चाताप शब्द लाते हैं, तो वो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। और ये शब्द नहीं आना चाहिए। हमें लगता है कि आगे की मार्ग सुगम बनाने में ये डिप्रेशन शब्द यदि हट जाएगा, तो आप बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, खास करके कमीशन के लाइन में, खास करके चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट कमीशन हो, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो कार्य सामान्य कार्य नहीं है, सामान्य चीज़ नहीं है वो, जिसमें आप चाहते हैं कि आसानी से सफलता प्राप्त हो जाएगा। सफलता तो प्राप्त होना ही है, लेकिन उपरोक्त 3 जो हम पॉइंट्स बताए, उस पॉइंट्स के अलावे आपको एक सबसे बड़ा जो बात है, वो है कि खास करके इस प्रतिभागी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में आपको लिखना होगा। लिखना एक बहुत बड़ा मंत्र है। अभी तक जिस भी तरह के लोग जो भी सफलता प्राप्त किए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त किए हो, चाहे वो तेंदुलकर हो या ब्रॉडमैन हो, चाहे वो किसी भी बड़ी बड़ी कोई भी हस्तियां हो, लगातार काम करके ही वो प्राप्त किए हैं। वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। वो आप प्रैक्टिस पर स्क्वायर 5 कर दीजिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस को 5 स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन 5 कर दीजिए उसके ऊपर। यानी आपको लिखना ही है, चाहे वो पीटी का क्षेत्र हो या मेंस का क्षेत्र हो, चाहे सेंट्रल कमीशन का हो या स्टेट कमीशन हो, आपको लिखना है तो लिखना है। ये लिखने वाला जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये जो बात है, ये आपको अपने सफलता तक बहुत आसानी से पहुंचाएगा। आप जिस बात को लिख देते हैं, वो आपका अपना हो जाता है, और आप आसानी से उस बात को लिख करके और अपना जो आपका जो लक्ष्य है, वो जो आप जिसको साध चुके हैं कि वो हमको प्राप्त करना है, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी मंत्र दे, लेकिन प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस पर 5 स्क्वायर चढ़ा दीजिए, और बस फिर अपना आप कार्य करिए, आपका आसान सा सुगम रास्ता आपको प्राप्त होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यदि इस तरह के वर्क आप करते हैं, इस लाइन पे चलते हैं, तो 100% देते हुए दधीची की तरह अपने शरीर को पूरी तरह से गला दीजिए। जब तक दधीची की तरह आपका शरीर गलेगा नहीं, उस सफलता आपको आपके पास आएगी नहीं। ये कार्य आपको करना ही होगा, और जिस दिन ये कार्य आप करिएगा, उस दिन स्वाभाविक है कि सफलता तो आपका पांव चूमेगी, ये निश्चित है। इसलिए आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये आपसे एक प्रण लेना चाहेंगे, एक
ये चाहेंगे कि आप ये प्रण करिए, ये प्रतिज्ञा करिए कि आगे का जो हम काम करेंगे इसमें से कम 2-3 सब जितना हम बोले उसमें से 2-3 टन का भी यदि आप उपयोग करते हैं तो ये आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करिएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा प्रैक्टिस है। इसलिए बस इतना ही हम कहना चाहेंगे और इसी मार्गदर्शन के साथ अपने वाणियों को हम विराम देना चाहेंगे। और एक बार फिर पुनः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। हारा हूँ मैं इंसान के भीतर ना टूटने वाली उम्मीद जगा दे। हारा हूँ मैं इंसान के भीतर ना टूटने वाली उम्मीद जगा दे। कर्म हो मेरे इतने अच्छे, कर्म हो मेरे